वेलकम टू द वीडियो। एंड आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर हम कोडिंग की दुनिया में हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है फिबोनाची सीरीज़। फिबोनाची सीरीज़ काफ़ी सारे लोग कहते हैं इसको फिबोनाची या फिर फिबोनाची। सो आई एम गोना यूज़ फिबोनाची हियर। तो फिबोनाची बेसिकली जो सीरीज़ रहता है वो हमारे काफ़ी सारे कोडिंग क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं एंड इससे रिलेटेड काफ़ी सारे सिमिलर प्रॉब्लम्स भी होते हैं जो हम सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो सबसे पहले फिबोनाची सीरीज़ जो है हमारा दिखता कैसे है पहले ये देख लेते हैं। फिबोनाची सीरीज़ में हमारे पास कुछ नंबर्स दिए होते हैं, जैसे कि सबसे पहले आता है 0, देन कम्स योर 1, देन अगेन 1, देन 2, देन 3, देन 5, देन कम्स योर 8, देन कम्स 13। इन दिस वे इट ऑल गोज़। तो ये आगे ऐसे चलता जाएगा। तो अब हमको ये देखना है कि हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं बाय यूजिंग अप द लूप्स। हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग द रिकर्जन ऑल्सो, लेकिन यहाँ पे हम बिल्कुल एकदम सिंपल रखेंगे हमारा अप्रोच को। सो वी आर गोइंग टू यूज़ आवर लूप्स। ओके, अगर हम इसको ऑप्टिमाइज्ड वे में बेस्ट तरीके से अगर सॉल्व करना चाहते हैं, सो देयर इज़ अनदर थर्ड अप्रोच विच इज़ अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द रिकर्जन, दैट इज़ यूजिंग द डायनामिक प्रोग्रामिंग। सो ये बेसिकली हमारे 3 तरीके होते हैं जिनसे हम फिबोनाची सीरीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कोई भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने से पहले हम ये दिमाग में रखेंगे कि उस क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि वो सॉल्व कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे हम पैटर्न को देखें तो हमारे पास पैटर्न दिया हुआ है 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 एंड सो ऑन। तो बेसिकली हमारा 0 एंड देन 1, 0 एंड 1 को जब हम लोग ऐड करते हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट आता है 1। देन अगेन हमारे पास 1 एंड 1 को ऐड करते हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट आता है 2। एंड देन अगेन इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास रिज़ल्ट आएगा 3। एंड देन अगेन 2 एंड 3 को अगर हम ऐड कर देंगे तो रिज़ल्ट आएगा दैट विल बी 5। सो यहाँ पे हम जो पैटर्न देख रहे हैं दैट इज़ द एडिशन पैटर्न। ओके, सो हमारे पास जो भी प्रीवियस के 2 नंबर्स को ऐड करते जा रहे हैं और उससे जो हमारे पास जो थर्ड रिज़ल्ट आ रहा है वो हमारा नंबर 3 बन रहा है। तो थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि हमारा 0 एंड 1, तो 0 जो है वो हमारा A है एंड 1 जो है हमारा B है। ओके, तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे यानी कि A प्लस B करेंगे तब हमारा क्या आएगा, C आएगा। दैट मीन्स हमारा 1 आएगा यहाँ पे। अब ये जो हमारे A एंड B है, ये जो सारे के सारे नंबर्स हैं ये फिक्स्ड नहीं है। ये बात ध्यान में रखना है कि ये जो है नंबर सारे फिक्स्ड नहीं चल रहे हैं। यहाँ पे हमारे जो फिर नेक्स्ट टाइम में हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों नंबर्स आ जाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम में हमारे A और B क्या हो जाएंगे, 1 एंड 1। सो एडिंग दिस वी विल गेट 2। तो यहाँ पे जो हमारे जितने भी नंबर्स चल रहे हैं वो हमारे वेरिएबल हैं। अब इसमें एक पॉइंट नोट करने जैसे है कि हमारा फिबोनाची सीरीज़ में मान लो जैसे मैं बोलती हूँ कि हमको nth फिबोनाची नंबर चाहिए, तो जैसे कि मुझे चाहिए 8th फिबोनाची नंबर। ओके, तो 8th में क्या हो जाएगा, सबसे पहले आएगा 0, 1, 1, 2, 3, 5, देन 8 एंड देन 13। तो हमारा जो 8th फिबोनाची नंबर है वो क्या आएगा, 13। एंड अगर हम बोलें कि हमको nth तक सारे फिबोनाची सीरीज़ के नंबर्स चाहिए तो हमारे पास प्रिंट होने चाहिए 0 से लेके 13 तक। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम चाहे बोले कि 0 से लेके हमको यहाँ तक चाहिए, nth नंबर तक चाहिए, लेकिन हमारा जो बेसिक जो नंबर्स हैं, जो फिक्स्ड नंबर्स हैं वो है हमारे 0 एंड 1। तो इन दोनों को यूज़ करके हम अपनी सारी सीरीज़ को जनरेट करने वाले हैं। ओके, सो लेट अस राइट द सूडो कोड फॉर दिस। तो सूडो कोड कैसे लिखेंगे, सबसे पहले मान लेते हैं हमारा A जो है वो 0 है। ठीक है, तो इसको हम लोग ले लेते हैं A इक्वल्स टू 0 एंड B को ले लेते हैं एज 1। तो इन दोनों नंबर्स के सहारे हम जनरेट करने वाले हैं हमारे आगे के सारे नंबर्स को। ओके,
Okay, so let us consider another variable as c for the third variable. और एक और हमको चाहिए होगा जो कि हमको बताएगा कि हमको कहाँ तक के फिबोनाची नंबर्स चाहिए। तो उसके लिए हम लोग ले सकते हैं एक काउंट वेरिएबल जो कि हमको बताएगा कि हमको कहाँ तक के वेरिएबल्स को कहाँ तक के नंबर्स को प्रिंट करना है। ओके, देन अब हमको यूज़ करना है यहाँ पे हमारे लूप को। सो यहाँ पे मैं यूज़ करने वाली हूँ फॉर लूप, and you can also use the while loop. There is nothing different in using a different loops. कोई भी लूप को यूज़ करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग फॉर लूप यूज़ करते हैं तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल ले लेते हैं i इक्वल्स टू 0। अब हमको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, हमको यहाँ का कंडीशन पता लगाना है। कंडीशन कैसे पता चलेगा? बाय यूजिंग द nth फिबोनाची नंबर। जितना भी हमको nth नंबर प्रिंट कराना है, यानी कि जैसे कि हमको 8 नंबर 8 सीरीज़ में पूरा प्रिंट चाहिए, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, काउंट वेरिएबल को ट्रैक करेंगे और हम लोग जितने बार भी प्रिंट करते जाएंगे उतने बार काउंट वेरिएबल को इंक्रीज़ करते जाएंगे और फिर हम लास्ट में जब भी हमारा काउंट वेरिएबल n से बड़ा हो जाएगा तब हम लोग क्या कर देंगे, लूप से एग्ज़िट कर देंगे। सो बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट है। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं i इज़ लेस देन काउंट एंड i प्लस प्लस। तो ये हो गया हमारा लूप। एंड अब हम देखते हैं कि अब हमको करना क्या है, यहाँ पे हमको काम क्या करना है, फंक्शन क्या करना है। तो यहाँ पे हमको बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, a प्लस बी वाला सीन कर रहे हैं। सो a प्लस बी को हम लोग कहाँ पे स्टोर करा रहे हैं, c में, यानी कि ये थर्ड वेरिएबल, राइट। तो 0 + 1 = 1 एंड देन अगेन 1 + 1 = 2 इन दिस वे। तो हमको जो थर्ड वेरिएबल चाहिए वो a और b का सम होगा। सो उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो c = क्या हो जाएगा, a प्लस b। ये हो जाएगा हमारा फंक्शन। एंड नेक्स्ट स्टेप हमको क्या प्रिंट कराना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट कराने वाले हैं, मैं प्रिंट को डायरेक्टली SOP लिख दी हूँ। सो प्रिंट कराने वाले हैं हमारे जो भी पहला जो भी नंबर रहेगा उसको हम लोग प्रिंट करेंगे, बिकॉज c को हम लोग डायरेक्टली प्रिंट नहीं करा सकते, राइट। c क्या हो जाएगा हमारा 0 + 1 दैट विल बी इक्वल टू 1। तो डायरेक्टली 1 से प्रिंटिंग होगा, तो ये हमको नहीं चाहिए। हमको चाहिए क्या, हम 0 से प्रिंट करें, 0 1। तो नेक्स्ट टाइम में जब भी प्रिंट होगा तो 1 भी प्रिंट होगा। ओके, तो हम लोग क्या प्रिंट कराएंगे, a को प्रिंट कराएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, स्वैप द वेरिएबल्स। द नेक्स्ट स्टेप इज़ स्वैप द वेरिएबल्स। तो अब वेरिएबल्स को हमको सिर्फ स्वैप करना है ताकि नेक्स्ट टाइम में हमारा जो है a और b चेंज हो जाए। तो अब a में क्या आ जाना चाहिए, b का वैल्यू, यानी कि हमारा a जो है यहाँ शिफ्ट हो जाना चाहिए, दैट इज़ ठीक है। तो हमारे पास जैसे कि यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं 0 1 1 2 3 5 8। तो हमारा a क्या था, पहले ये था। अब हमको शिफ्ट कर देना है a को यहाँ पे। तो अब हमारा जो b जो था पहले वो हमारा क्या बन जाएगा, a बन जाएगा। और नेक्स्ट टाइम जो हमारा जो c जो था वो हमारा क्या बन जाएगा, b बन जाएगा। तो इस ऐसे हम लोग स्वैप करते जाएंगे। सो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, a को असाइन कर दो b का वैल्यू और b को असाइन कर दो किसका, c का वैल्यू, ठीक है। तो ये बेसिक सा कोड है, इसको हमको इम्प्लीमेंट करना है और ये हमारा ये इस पूरे लूप के मदद से हमारा जो है सीरीज़ जो है प्रिंट हो जाएगा। ओके, सो ये है हमारा सूडो कोड। अब इसको हम लोग कोड में ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने तो यहाँ पे मैंने बना रखा है हमारा फिबोनाची सीरीज़ के लिए एक, सो लेट मी जस्ट जूम इन ताकि आपको थोड़ा नज़र आए। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और यहाँ पे हमको चाहिए क्या, सबसे पहले हम यूज़र से इनपुट ले लेंगे। सो यहाँ पे हम बोल देते हैं कि एंटर nth फिबोनाची नंबर। एंड यहाँ पे हम लोग ले लेंगे एक स्कैनर क्लास एंड क्रिएट कर देंगे इसका ऑब्जेक्ट यूजिंग न्यू स्कैनर, दैट विल बी system.in। तो यहाँ पे हम यूज़र से इनपुट लेंगे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं int count equals to sc.next int for taking the input।
एंड यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं हमारा फिबोनाची नंबर। सो a इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं, b इक्वल्स टू 1 एंड c इक्वल्स टू 0 असाइन कर देते हैं अभी के लिए, ताकि कोई असाइनमेंट प्रॉब्लम ना हो। देन कम्स हमारा अब आएगा लूप। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं फॉर इंट i इक्वल्स टू 0 लेंगे, i इज़ लेस देन काउंट एंड i प्लस प्लस। देन अब हम क्या करना है, सबसे पहला काम c इक्वल्स टू करना है a प्लस b एंड नेक्स्ट थिंग इज़ टू प्रिंट। सो प्रिंट करा देंगे किसको, a को। ओके तो a को प्रिंट करा दिए एंड अब क्या करना है, हमको स्वैप कर देना है सारे जितने भी नेक्स्ट आगे के वेरिएबल्स है उसको। तो a इक्वल्स टू हो जाएगा b एंड b इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा c। तो ये बेसिक सा प्रोग्राम है जिसको हमने ट्राई किया है। लेट अस जस्ट रन इट। तो रन करने के लिए हमारा कमांड होता है जावा सी एंड जो भी हमारा फाइल का नाम है, तो यहाँ पे हमारा नाम है fib series डॉट जावा। So enter the nth fib number, so I'll enter 8। सो इसमें थोड़ा सा गैप नहीं आया है क्योंकि यहाँ पे हमने स्पेस नहीं डाला है क्योंकि। सो लेट अस ऐड द स्पेस ऑल्सो। ओके इट्स रन अगेन वन मोर टाइम। ओके तो यहाँ पे हमारे जो फिबोनाची के सीरीज़ जो है वो जनरेट होकर के आ गए हैं 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 एंड 13। तो ये था हमारा फिबोनाची सीरीज़ एंड ऐसे हम हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग इट इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम्स। आगे के हम वीडियोस में देखेंगे कि फिबोनाची सीरीज़ को कैसे सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग रिकर्जन एंड ऑल्सो यूजिंग द डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो एंड तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू, बाय बाय।